नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राहुल। तो कश्मीर फाइल्स ने जैसे पूरे देश में एक रेवोल्यूशन सा क्रिएट कर दिया है। कोई कहता है बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन पे अत्याचार हुआ है, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी के डेथ के बाद सिखों पर, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद उसके कम्युनल राइट्स, मंडल कमीशन के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स, गोधरा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको नेशनल अटेंशन मिली। यानी कि इसकी डिस्कशंस पूरे नेशन में हुई, इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हुए, इसके रीजंस डिस्कस हुए, इसके आफ्टर इफेक्ट्स डिस्कस हुए। लेकिन इंडिया जैसे बड़े कंट्री का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश जाता है पाकिस्तान से सुलह करने और वहां उसकी डेथ हो जाती है, इस पे कोई इंक्वायरी नहीं बैठती। आखिर क्यों? ये कहानी है द मिस्टीरियस डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो देन गवर्नमेंट ने इस पे किसी भी इंक्वायरी की जरूरत नहीं समझी। आखिर क्यों? इस वीडियो में हम जानेंगे कि शास्त्री जी की डेथ इतनी मिस्टीरियस क्यों है और इसकी प्लॉट कब से रची जा रही है। 2019 में विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टेड मूवी रिलीज होती है द ताशकंद फाइल्स। इस मूवी में बहुत सारे प्लॉट्स को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को भी इस मूवी के बारे में नहीं पता। आखिर क्यों? इन सबको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया। बदले में हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी, क्योंकि उन्हें हमारी आर्मी पे पूरा भरोसा था। लाल बहादुर शास्त्री का यह मानना था कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि ये सारा वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। रिजल्ट में इंडियन आर्मी ने पीओके तो छोड़ो, लाहौर तक को कैप्चर कर लिया। पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएसए से गुहार लगाई कि उन्हें हेल्प चाहिए। शास्त्री जी किसी भी पीस अकॉर्ड के मूड में नहीं थे, लेकिन उनके कुछ अपनों ने ही उन्हें ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान भेजा। In presence of Russia and America, शास्त्री जी signed a peace accord with Pakistan President General अयूब खान। आता है कहानी का पहला पार्ट, यानी कि शास्त्री जी की डेथ हुई कैसे थी। बहुत सारी थ्योरीज ये कहते हैं कि शास्त्री जी की डेथ एक हार्ट अटैक से हुई थी, यानी कि एक नेचुरल डेथ थी। लेकिन कुछ क्लूज ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि शास्त्री जी की डेथ एक मर्डर भी हो सकती है। द फर्स्ट पार्ट डिस्कस अबाउट 3 थ्योरीज। थ्योरी नंबर 1, CIA ने अपनी ईगो ट्रिप पे आके शास्त्री जी को मारा। थ्योरी नंबर 2, KGB ने अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए शास्त्री जी की हत्या करी। थ्योरी नंबर 3, हमारे यहाँ के अपने ही कुछ पॉलिटिशियंस ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए शास्त्री जी का मर्डर किया। नाउ लेट्स क्रिएट दैट फेटफुल डे ऑफ 11th जनवरी 1966 व्हेन शास्त्री जी डाइड। कहते हैं पीस अकॉर्ड साइन करने के बाद 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी अपने विला को लौटते हैं। उस वक्त शास्त्री जी के साथ सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, Ahmed Sattarov, who was the personal cook of Shastri ji in Tashkent, and Jan Mohammed. He was the personal cook of T.N. Kaul, who was the Indian ambassador to Moscow. शाम को he had a light meal made by Jan Mohammed. रात के करीब 11:30 बजे he had a glass of milk, वो भी उन्हें जन मोहम्मद ने दिया। उसके बाद he left for the day. तब तक के लिए शास्त्री जी ठीक ठाक थे, भले चंगे थे। रात को अचानक से 1:25 पे वो उठे। He was feeling extremely discomfortable. उन्हें बहुत जबरदस्त खांसी आ रही थी। उनके रूम में इंटरकॉम ना होने की वजह से उन्हें दूसरे रूम में जाना था टू इन्फॉर्म हिज पर्सनल डॉक्टर, डॉक्टर चुग। जब तक डॉक्टर चुग पहुंच पाते, शास्त्री जी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। ऑन द डाइंग बेड ऑफ शास्त्री जी, डॉक्टर चुग वॉज क्राइंग प्रोफ्यूजली। उसके बाद शास्त्री जी ने राम का नाम लिया एंड ही लेफ्ट द वर्ल्ड। उसके बाद जो हुआ वो दिमाग को तार तार कर देने वाला है। आफ्टर द डेथ KGB के ऑफिसर्स आते हैं और अहमद सत्तारोव को उठा के ले जाते हैं। फिर शुरू होता है एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी ऑन द डेथ ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। बात यह थी कि शास्त्री जी के डेथ के सिर्फ 2 आई विटनेसेस थे जो कि ये बता सकते थे कि वॉज दैट अ पॉइजन्ड मर्डर और अ नेचुरल डेथ। अहमद सत्तारोव आजकल कहाँ हैं, उनका क्या हुआ, वो जिंदा हैं भी कि नहीं है, ये किसी को नहीं पता। शास्त्री जी के पर्सनल सर्वेंट रामनाथ, जो कि हमेशा से ये कहते थे कि शास्त्री जी की मौत उन पे एक कर्ज है, वो इस कर्ज के साथ नहीं जी सकते, उन्हें एक कार एक्सीडेंट में मार दिया गया। डॉक्टर चुग, जो कि शास्त्री जी की मौत के वक्त वहां पे मौजूद थे और वो बता सकते थे कि वॉज दैट अ पॉइजन्ड मर्डर और अ नेचुरल डेथ, उनकी भी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई। यहां तक कि उनके पूरे परिवार को मार डाला गया। जब शास्त्री जी की बॉडी इंडिया लाई गई तो उनकी पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी, जैसे कि उन्हें पॉइजन दिया गया हो। उनके स्पाइन्स में और उनके पेट में एक डीप मिस्टीरियस कट था, जैसे कि सीक्रेटली उनके बॉडी की पोस्टमार्टम की गई हो। जो टोपी वो हमेशा से पहना करते थे वो खून से लाल थी। जब घर वालों ने मर्डर सस्पेक्ट किया तो आनन फानन में उनके फेस पे चंदन लगा के उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। नाउ द मिस्ट्रीज अटैच्ड टू इट। अगर ये नॉर्मल हार्ट अटैक था तो उनकी पूरी बॉडी नीली कैसे पड़ी हुई थी?
इतने बड़े देश के इतने सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर किसी और देश में जाके उनकी डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी की पोस्टमार्टम उनके ही देश में नहीं होती है, क्यों? अहमद सत्तारोव कहां हैं, कैसे हैं, किस हालात में हैं भी कि नहीं हैं? इसका जवाब कौन देगा? डॉक्टर आर्यन चुग और रामनाथ की सेम कंडीशन में, सेम हालात में, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। क्या ये एक साजिश नहीं है सच्चाई को छिपाने की? शास्त्री जी के डेथ के बाद केजीबी ने 300 पेजेस की एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी, लेकिन वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट कभी डिक्लासिफाई नहीं हुई, उन्हें कभी पब्लिक नहीं किया गया। कई आरटीआई फाइल हुई, लेकिन सारे आरटीआई को ये कह के क्लोज कर दिया गया कि इससे हमारे कुछ बड़े देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। कौन है ये बड़े देश? यूएसए, रशिया या पाकिस्तान? और कैसे बिगड़ सकते हैं उनसे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप? शास्त्री जी के डेथ के 1 साल बाद ब्लिट्ज नाम के एक टैबलॉइड ने शास्त्री जी के नाम से एक लेटर लिखा। बाद में पता चला कि यह लेटर फेक है, शास्त्री जी ने ऐसा कोई लेटर लिखा ही नहीं था। अगर उस लेटर की इंक्वायरी होती तो शायद कुछ राज खुल सकते थे, लेकिन इस लेटर की कभी इंक्वायरी हुई ही नहीं। लेकिन सच क्या है? सच आज भी इन फाइलों में कहीं दफन है। इन फाइल्स को आज भी कभी डिक्लासिफाई नहीं किया गया। सरकारें आई, सरकारें गईं, जनरेशंस आए, जनरेशंस गए, लेकिन शास्त्री जी की इस मिस्ट्री पे कभी किसी ने काम नहीं किया। एक पूरा परिवार ये कहते हुए खत्म हो गया कि उनके बेटे की हत्या हुई है, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। आखिर सच क्या है? ये आज भी एक मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी वैल्यू ऐड की है तो इसे शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। तब तक के लिए योर ओन राहुल इज साइनिंग ऑफ। बाय बाय।